दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 के बारे में और जानेंगे कि अगर इंडिया इस फाइटर जेट को खरीदता है तो इंडिया को इससे क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। दोस्तों अगर हम बात करें F-35 फाइटर जेट की तो इसे अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक सिंगल इंजन 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसने अपनी पहली उड़ान 2006 में कंप्लीट की थी। अगर हम इसके वेरिएंट की बात करें तो इसके 3 वेरिएंट है। पहला वेरिएंट F-35A जो कि एक कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब इसको लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है। अगर हम F-35 के दूसरे वेरिएंट F-35B की बात करें तो ये फाइटर जेट शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। इसका मतलब F-35B बिना रनवे का यूज करके भी अपनी जगह से वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है। अगर हम इसके तीसरे वेरिएंट F-35C की बात करें तो ये फाइटर जेट स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर पर यूज करने के लिए बनाया गया है। ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के शॉर्ट रनवे से भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। दोस्तों अगर हम F-35 फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट इंजन लगाया गया है जिससे 198 किलो न्यूटन की पावर जनरेट कर सकता है। इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 18,000 पाउंड से भी ज्यादा है। ये फाइटर जेट एक बार में मैक्सिमम 2,800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। अगर हम F-35 फाइटर जेट की स्पीड की बात करें तो ये फाइटर जेट मैक्सिमम 1.6 मैक मतलब कि 1940 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। दोस्तों F-35 एक मल्टी रोल फाइटर जेट होने के कारण इसका यूज हम किसी भी तरीके के ऑपरेशन में कर सकते हैं। एक स्टेल्थ फाइटर जेट होने के कारण इसे रेडार से ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर मशीन गन से लेके दुनिया की बेहतरीन एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल लगाई गई है। अगर हम F-35 फाइटर जेट में लगे हार्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें 4 हार्ड पॉइंट इंटरनल एरिया में मौजूद है जिसमें ये फाइटर जेट 2600 kg तक के मिसाइल को कैरी कर सकता है और इसके विंग के ऊपर 6 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट लगाए गए हैं जिसमें ये फाइटर जेट 6800 kg तक के मिसाइल को कैरी कर सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें F-35 में लगे सेंसर की तो इसमें दुनिया का बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार लगाया गया है जो कि लगभग 150 किलोमीटर तक एक साथ कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसमें दुश्मन के रेडार को जाम करने के लिए और दुश्मन से होने वाले अटैक से बचने के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाई गई है। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ डैश सिस्टम भी लगाई गई है जिसकी वजह से पायलट अपने फाइटर जेट फ्रेम के आर पार देख सकता है और उसे अपने आसपास की जानकारी रियल टाइम में हाई डेफिनेशन के साथ अपने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पर मिल जाती है। इसमें लगे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के कारण ये फाइटर जेट दुश्मन के एयर और ग्राउंड टारगेट को इजीली सर्च और ट्रैक कर सकता है। दोस्तों ये सब कैपेबिलिटीज होने के कारण आज F-35 फाइटर जेट दुनिया का बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है। अगर हम इसे ऑपरेट करने वाली कंट्रीज की बात करें तो उसमें यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े बड़ी कंट्रीज शामिल है। अगर दोस्तों हम बात करें कि इस फाइटर जेट को खरीदने से इंडिया को क्या एडवांटेज मिलेगा उसकी, तो दोस्तों आप सबको पता है कि इंडिया के एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसकी वजह से इंडिया पे हमेशा 2 फ्रंट वॉर का खतरा बना रहता है। चाइना और पाकिस्तान से एक साथ लड़ने के लिए हमें फाइटर जेट की 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। बट प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमारे पास केवल फाइटर जेट की 30 स्क्वाड्रन मौजूद है जो कि काफी कम है। अगर इंडिया F-35 फाइटर जेट को खरीदता है तो इंडिया इजीली पाकिस्तान और चाइना को एक साथ काउंटर कर पाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें 5th जनरेशन फाइटर जेट की तो चाइना के पास अपना खुद का बनाया 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 है बट इसे कभी वॉर सिचुएशन में टेस्ट नहीं किया गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट ना होने के कारण इंडिया को पाकिस्तान के ऊपर काफी एडवांटेजेस मिल जाता है। दोस्तों अगर F-35 जैसे प्रूवन 5th जनरेशन फाइटर जेट का यूज इंडियन एयरफोर्स करती है तो उससे मिले एक्सपीरियंस का इस्तेमाल हम अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों अगर इंडिया अमेरिका से F-35 फाइटर जेट की डील करता है तो ये काफी बड़ी डील होगी। इससे अमेरिका और इंडिया के रिलेशन काफी मजबूत हो जाएंगे।
अगर दोस्तों हम बात करें इससे होने वाले डिसएडवांटेज के बारे में, तो दोस्तों सबसे बड़ा डिसएडवांटेज F-35 फाइटर जेट की प्राइस है। एक F-35 फाइटर जेट की प्राइस लगभग $115 मिलियन है, जो कि बाकी फाइटर जेट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अगर हम इसके फ्लाइंग पर और कॉस्ट की बात करें तो लगभग $41,000 है। अगर हम इसका कंपैरिजन इंडियन एयरफोर्स के पास जो राफेल फाइटर जेट है उससे करें तो राफेल फाइटर जेट की फ्लाइंग पर और कॉस्ट लगभग $15,000 से $21,000 है। दोस्तों F-35 फाइटर जेट एक एडवांस फाइटर जेट है, लेकिन अगर हम इसके स्पीड और ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो काफी कम है। इससे अगर हम चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट J-20 से कंपेयर करें तो चाइना की J-20 फाइटर जेट की स्पीड और रेंज काफी ज्यादा है। दोस्तों F-35 एक अमेरिकन फाइटर जेट है और अमेरिका जब भी अपने फाइटर जेट को किसी दूसरे कंट्री को बेचता है तो उसके साथ काफी टर्म एंड कंडीशन भी लगाता है, और अगर कोई कंट्री इन टर्म एंड कंडीशन को मानने से मना कर देती है तो अमेरिका उस कंट्री को फाइटर जेट के स्पेयर पार्ट को सप्लाई करना बंद कर देता है। और अगर अमेरिका चाहे तो फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर को सैटेलाइट के द्वारा लॉक भी कर सकता है, जिससे फाइटर जेट को उड़ाना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों अमेरिका अपने बेचे सारे F-35 फाइटर जेट को ट्रैक कर सकता है और उसमें बैठे पायलट की सारी बातें भी सुन सकता है और रिकॉर्ड भी कर सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स की सारी जानकारी अमेरिका के पास होंगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स कभी भी नहीं चाहेंगी। दोस्तों ये थे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस F-35 फाइटर जेट के बारे में। दोस्तों आपको क्या लगता है, इंडिया को F-35 फाइटर जेट को खरीदना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।